Hey guys, how's it going? Lost in Heaven here और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम यूरोप के 15 ऐसे शहर which are considered to be one of the most livable according to me. So at number 15 we have Oslo जो कि पड़ता है नॉर्वे में। इस शहर का ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है इसके साइज़ के मुताबिक। उसके अलावा स्ट्रीट्स काफ़ी सेफ हैं चलने के लिए, लोग भी ठीक ठाक फ्रेंडली हैं और काफ़ी आसानी से आप यहाँ के रेस्टोरेंट, बार या फिर और भी कल्चरल सेंटर कर सकते हैं एक्सप्लोर। क्लाइमेट की बात करें तो ये सबसे अच्छा नहीं है, स्पेशली विंटर में, क्योंकि काफ़ी सर्दी पड़ती है नॉर्वे में, क्योंकि काफ़ी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप है। लेकिन यहाँ पे सैलरीज काफ़ी ज़्यादा हैं और इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन यूरोप। स्टिल ऑस्लो काफ़ी अच्छी जगह है रहने के लिए अगर आप वन ऑफ द नॉर्थ कंट्रीज में रहना चाहते हैं तो। ऑस्लो के बाद बारी आती है डबलिन की, जो कि पड़ता है आयरलैंड में। डबलिन के बारे में शायद आपने काफ़ी सुना होगा, यहाँ पे रहते हैं आयरिश लोग। उसके अलावा बियर काफ़ी फेमस है यहाँ की, स्पेशली गिनीज। सो यू नो आई हैव ट्राइड इट, इट्स क्वाइट गुड। वहाँ से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इट्स क्वाइट चीपर बिकॉज Ryanair and all these cheap flights are quite easy to fly from there to all over Europe. तो उसके अलावा काफ़ी लोग फ्रेंडली हैं, इंग्लिश बोली जाती है, तो मोरलेस अगर आप उनका एक्सेंट समझ पाएँ तो उसके अलावा रहने के लिए काफ़ी अच्छा है। सो डबलिन वुड बी माई 14th सिटी टू लिव इन। 13वें नंबर पे आते हैं मैड्रिड में, जो कि है स्पेनिश कैपिटल। मैं वहाँ पे गया था पिछले साल अपनी मम्मी को लेके। इट्स क्वाइट अ नाइस सिटी, आई थिंक टू लिव इन वुड बी ऑल्सो नाइस और इट्स अ ह्यूज सिटी। उसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इनक्रेडिबल है, फैंटास्टिक कल्चर है वहाँ पे, उनका खाना काफ़ी बढ़िया है, इंडियन खाना भी आपको आराम से मिल जाएगा। वेदर की बात करें तो वहाँ पे इतनी ठंड नहीं पड़ती, इट्स ऑल्सो डज नॉट गेट हॉट, सो मोर और लेस वेदर इज क्वाइट नाइस ऑल्सो टू स्टे। 12वें नंबर पे है जर्मनी, म्यूनिक। म्यूनिक है ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ जर्मनी, काफ़ी सारी जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। मोस्ट ऑफ द वोल्क्सवैगन इज देयर, बिग कंपनीज आर देयर, यू नो, ऑटो कंपनीज, जर्मन ऑटो कंपनीज। सो आई थिंक इट्स क्वाइट अ नाइस प्लेस टू स्टे देयर एज वेल। अक्टूबर फेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है ये। यहाँ पे सारे के सारे लोग अक्टूबर में बैठ के एक साथ बियर पीते हैं। अगर आप इस चीज़ के शौकीन है तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो नाइस प्लेस फॉर यू टू लिव इन। उसके अलावा थोड़ी सी एक्सपेंसिव सिटी है क्योंकि कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ जर्मनी, साउथ में वैसे भी साउथ जर्मनी थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मोर लेस बिकॉज दे आर क्लोजर टू स्विट्जरलैंड एंड टू ऑस्ट्रिया। लेकिन स्टिल आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द नाइस कंट्री, नाइस सिटी, जो भी आप ले सकते हैं, रह सकते हैं म्यूनिक में। इफ़ यू आर वन ऑफ द इंजीनियर्स और यू नो इफ यू आर इनटू ऑटोमोबाइल्स, आई थिंक दैट वुड बी अ नाइस सिटी टू लिव इन एज वेल। फिर आते हैं हम फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी में, जो कि मेरी सबसे प्यारी शहर था जब मैं यहाँ यूरोप में आया था, बिकॉज आई फ्लू थ्रू फिनएयर, जो कि उस टाइम पे थोड़ी सस्ती फ्लाइट थी। तो दिल्ली से फिनलैंड, तो मेरा जो ठप्पा है मेरे पासपोर्ट में, पुराने वाले पासपोर्ट में, वो लगा था यूरोपियन यूनियन का फिनलैंड में। आई डू नॉट हैव एनी स्टैम्प फ्रॉम स्विट्जरलैंड एक्चुअली। यहाँ हेलसिंकी में रहने के काफ़ी सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो यही है, ये हर साल मोर और लेस वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री में से एक मानी जाती है फिनलैंड। यहाँ का सोशल सिस्टम काफ़ी अच्छा है, लोगों के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। सो आई थिंक इट्स क्वाइट अ नाइस प्लेस इफ़ यू वांट टू लिव पीसफुली देयर। 10वें नंबर पर है एम्स्टर्डम, जो कि है नेदरलैंड में, काफ़ी फेमस है टूरिस्ट के बीच। अगर आप मरिजुआना के शौकीन हैं या फिर किसी भी कैफे में बैठ के कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ नाइस प्लेस। इट्स अ चार्मिंग सिटी, आई थिंक इट इज़ बेटर देन पेरिस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो या आई थिंक दैट वुड बी ऑल्सो नाइस प्लेस टू लिव इन। 9वें नंबर पे है बार्सिलोना। बार्सिलोना भी स्पेन में है मैड्रिड के बाद। बार्सिलोना इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड सिटी में से एक है। काफ़ी सारे लोग हर साल जाते हैं एज ए टूरिस्ट इन बार्सिलोना। इट्स अ क्वाइट अ ह्यूज सिटी एज वेल। यहाँ पे आपको मिलेगा बड़ा बीच, कार्निवल जैसी फीलिंग, अमेजिंग फूड एंड अमेजिंग आर्किटेक्चर। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है यहाँ पे, हेल्थ केयर भी काफ़ी अच्छा है। इन टर्म्स ऑफ सैलरीज इट इज़ क्वाइट डिसेंट और ओकेश, और इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, स्पेशली अगर आप एज अ रेजिडेंट रह रहे हैं कंपेयर टू टूरिस्ट फॉर एग्जाम्पल। 8वें नंबर पर है स्टॉकहोम, जो कि है कैपिटल ऑफ स्वीडन। स्टॉकहोम काफ़ी लोगों के लिए एक ड्रीम प्लेस की जगह है। वहाँ पे मिलेंगे आपको काफ़ी वंडरफुल अट्रैक्शंस, रिच हिस्ट्री एंड अ स्पेशल काइंड ऑफ स्कैंडिनेवियन चार्म। काफ़ी सारे लोग शिफ्ट होते हैं दुनिया भर से स्टॉकहोम में टू एम्ब्रेस द स्कैंडिनेवियन लाइफ इन वन ऑफ द यूरोप्स मोस्ट वाइब्रेंट सिटीज़। टैक्सेस थोड़ी ज़्यादा हो सकते हैं और सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ये थोड़े डिसएडवांटेज है। काफ़ी ठंडी होती है वहाँ पे इन विंटर्स, ऑफ कोर्स बीइंग अ पार्ट ऑफ स्कैंडिनेवियन। इन समर इट कैन बी क्वाइट लवली, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट that much into center of Europe, so that's a different thing. But yeah, it is one of the cities as well where you can go and live in.
सातवें नंबर पे है बर्लिन। बर्लिन कैपिटल ऑफ जर्मनी, काफ़ी बड़ा शहर, काफ़ी हिस्ट्री है इसमें। मैं वहाँ पे गया था एक बार टू सी अराउंड द म्यूजियम, यू नो, सो इट्स अ नाइस प्लेस टू लिव। द ओनली कॉन इज़ दैट कि आपको वहाँ पे जो रहने का अपार्टमेंट वगैरह मिलना काफ़ी मुश्किल रहता है, बिकॉज इट्स अ लॉट्स ऑफ पीपल गो देयर। उसके अलावा अगर कॉस्ट की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट आई थिंक आप काफ़ी सस्ती चीज़ें भी मिल सकती हैं आपको बर्लिन में, अगर आपको पता रहे कहाँ जाना है। तो फॉर एग्जांपल बियर फॉर $1, खाने की बात करें तो इट्स क्वाइट चीपर। उसके अलावा सैलरीज आर ओकेश एज वेल। इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस जर्मनी इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बिट मोर एक्सपेंसिव, बट आई थिंक क्वाइट एन ईजियर कंट्री। बाहर से लोगों को आने के लिए काफ़ी आसान है, तो आई थिंक बर्लिन वुड बी शुड बी इन वन ऑफ योर लिस्ट एज वेल। छठे नंबर पे है एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। एडिनबर्ग एक स्मॉल और काफ़ी फ्रेंडली शहर है जो कि पड़ता है स्कॉटलैंड में। यहाँ पे है अमेजिंग अट्रैक्शन, काफ़ी हिस्टोरिक साइट भी आपको मिलेंगी, सिटीजन यहाँ के काफ़ी वेलकमिंग है। इसके अलावा टूरिस्ट और न्यू कमर्स भी काफ़ी सारे यहाँ पे हर साल आते हैं। एडिनबर्ग सिर्फ रहने के लिए नहीं है, लेकिन ये एज ए कंट्री स्कॉटलैंड काफ़ी बढ़िया जगह है रहने के लिए। अगर आप एडिनबर्ग में रह रहे हैं तो आप स्कॉटिश हाईलैंड्स थोड़े ही घंटों में जाके विजिट भी कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे चार्मिंग टाउन्स आपको मिलेंगे, काफ़ी आइलैंड्स के पास, जैसे कि आइल ऑफ स्काई है, वो भी काफ़ी पास में है। उसके बाद यहाँ पे आप अमेजिंग रोड ट्रिप और जर्नी भी कर सकते हैं। सो आई थिंक इट इज़ वेल कनेक्टेड टू यूके एज वेल एंड टू द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द प्लेस वेयर यू कैन लिव क्वाइट ईजिली एज वेल। पांचवें नंबर पर है लिस्बन, पोर्तुगाल। काफ़ी सारे इंडियंस मैंने सुना है पोर्तुगाल की तरफ जाते हैं, मोस्टली फ्रॉम द साउथ। पोर्तुगाल की कैपिटल है लिस्बन, जहाँ पे जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल सीनरी में स्थापित है। यहाँ का है सबसे, अगर आप सी फूड के शौकीन है तो यू विल लव इट। काफ़ी सारी हिस्ट्री है यहाँ पे, काफ़ी सारे डायनामिक इंटरनेशनल सीन है, तो इंग्लिश बोली जाती है मोर और लेस, और काफ़ी लोग समझते हैं, सो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। काफ़ी वेलकमिंग सिटी है। मैं यहाँ पे था 3 हफ्ते के लिए एज ए टूरिस्ट गया था। उसके अलावा यूरोप की सबसे अफोर्डेबल सिटी में से एक मानी जाती है, काफ़ी अफोर्डेबल है। इसके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ब्यूटीफुल सी साइड सेटिंग मिलेंगी, काफ़ी अच्छा खाना मिलेगा, अफोर्डेबल प्राइस में भी मिलेगा, एंड इट वुड बी अ बिट ईजियर फॉर यू टू सेटल डाउन इन पोर्तुगाल। चौथे नंबर पे है कोपेनहागन, डेनमार्क। कोपेनहागन एक सेफ, साफ सुथरी और काफ़ी ब्यूटीफुल जगहों में से एक है। फिनलैंड के बाद ये भी मानी जाती है वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। डिफरेंट सिटी रैंकिंग के मुताबिक है वहाँ का इकोनॉमी और जो ग्रीन एनवायरनमेंट है, अर्बन एनवायरनमेंट है, वो काफ़ी अच्छा है रहने के लिए, साफ़ सुथरी जगह है। इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी ये वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल सिटीज़ में भी गिनी जाती है इन यूरोप। तीसरे नंबर पे है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड, जहाँ पे रहता हूँ मैं। ये है लोकेशन ठीक स्विट्जरलैंड के हार्ट में, ठीक बीच में एक ये मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन हब है। ज्यूरिख जो है सबके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है ये, अगर आप बाहर से आके रह रहे हैं। लेकिन अगर आप यहीं पे रह रहे हैं तो मोर लेस इट इज़ ओके फाइन इफ़ यू आर लिविंग इन द सराउंडिंग पार्ट्स ऑफ ज्यूरिख सिटी। अगर आप एक वाइब्रेंट नाइट लाइफ, स्टनिंग नेचुरल सीनरी और वेल्थ ऑफ कल्चर अट्रैक्शन के शौकीन है तो ज्यूरिख है आपके लिए। ये सिटी काफ़ी क्लीन है, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। हर साल यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट कल्चर फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रीट परेड। अगर आप पार्टी वगैरह के शौकीन है तो इट हैज़ सच अ नाइस इलेक्ट्रॉनिक काइंड ऑफ नाइट क्लब्स ऑल अराउंड, यू नो, वाइब एवरीवेयर। सो आई थिंक इट्स नाइस। इन समर काफ़ी ज्यूरिख का असली जो रंग है वो निखर के आता है, तो एज मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट कम हियर। पीपल की बात करें, लोगों की बात करें तो इट इज़ मोर लेस ओके। ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है, यू आर वेल कनेक्टेड टू प्रीटी मच एंटायर यूरोप। सो इन टर्म्स ऑफ दैट देयर इज़ एयरपोर्ट आपको कनेक्ट करता है मोर throughout Europe. So it would be a nice place also if you would really like to live in one of the best cities in the world. दूसरे नंबर पे है दूसरा शहर स्विट्ज़रलैंड का, वो है जेनीवा। जेनीवा है फ्रेंच पार्ट ऑफ स्विट्ज़रलैंड, जो कि है यहाँ से ज्यूरिख से तकरीबन 3 घंटा दूर बाय ट्रेन। जेनीवा काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे UN, और यहाँ पे काफ़ी सारे हर साल कुछ ना कुछ इवेंट होते रहते हैं, पॉलिटिकल रिलेटेड, कल्चरल रिलेटेड, एनवायरनमेंट रिलेटेड। तो इसके लिए काफ़ी फेमस जगह है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। जेनीवा लेक के ठीक बगल में स्थापित है। एक चीज़ इसकी ये है कि इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। अगर आप रेंट की बात करें तो दैट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि जेनेवा का जो लैंड एरिया है वो इतना ज़्यादा नहीं है, एंड लॉट्स ऑफ पीपल वुड लाइक टू लिव देयर। ये काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। टू बी ऑनेस्ट मैं वहाँ पे आज तक नहीं गया हूँ, बिकॉज फॉर मी इट इज़ क्वाइट फार, लेकिन वहाँ पे उनका खुद का एयरपोर्ट है विच कनेक्ट्स थ्रू आउट यूरोप एंड इंटरनेशनली एज वेल। क्राइम रेट काफ़ी कम है, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने कहा ट्रेन से आप कनेक्टेड हैं थ्रू
pretty much everywhere. सैलरी काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन वो स्विट्ज़रलैंड का पूरा कंट्री का एक है, सिर्फ शहर के लिए नहीं. बट इन जेनीवा एंड ज़्यूरिख इट इज़ कंसिडर्ड द सैलरीज आर हाई, लेकिन फिर काफ़ी एक्सपेंसिव भी मानी जाती है वहाँ पे रहने के लिए. हेल्थ केयर इज़ गुड, देयर आर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ प्रीटी हाई, द सैलरीज आर ऑल्सो हाई. तो इन सेकेंड नंबर वी हैव द सिटी ऑफ जेनीवा. 2000 से 2019 मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे के मुताबिक वियना, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, बेस्ट सिटी टू लिव इन. यहाँ पे है काफ़ी ग्रीन स्पेसेस, काफ़ी सस्ता और एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा. क्राइम रेट ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है. जोग्राफिकली ग्रेट लोकेशन है, सेंट्रल यूरोप ठीक बीच में. काफ़ी सेफ है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग यहाँ पे रहते हैं. आपको डिफरेंट स्किन कलर यहाँ पे मिल जाएंगे. मोर और लेस इंग्लिश में भी आपका काम चल जाना चाहिए, बिकॉज इट्स क्वाइट एन इंटरनेशनल सिटी एज वेल. वियना वुड बी नंबर 1 सिटी इन माई लिस्ट. उसके अलावा आप मेरी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप किस शहर में रहना पसंद करेंगे या किस कंट्री में रहना पसंद करेंगे, इफ़ यू कैन. उसके अलावा मैं आपको मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में. तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे.